नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पीके फॉर स्टडी में। दोस्तों आज के वीडियो में क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आ चुका हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे और लास्ट तक जरूर देखेंगे। आज के वीडियो में हम लोगों ने सामाजिक विज्ञान के यानी कि सोशल साइंस के क्लास 9th के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आइए आज के क्वेश्चन को समझते हैं। सारी कंडीशन हम लोगों को पता है कि आपके एग्जाम में कितने घंटे का टाइम मिलेगा। आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा और उसमें से आपके 40 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन के आगे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और सभी में हर एक क्वेश्चन में आपको 1 नंबर दिया जाएगा और कोई भी इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं है और सभी आंसर का आपका जवाब देना आपको जरूरी है। ठीक है, तो आइए आज के क्वेश्चन को समझते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्या क्राइटेरिया है। आप अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन वीडियो को 10 से 12 मिनट में आपके 40 क्वेश्चन पूरा याद कराने वाला हूं, तो जो कि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आइए आज के क्वेश्चन को समझते हैं। क्या क्वेश्चन है, पहला नंबर देखिए, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। हम क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, उसके साथ आंसर को भी रिपीट करेंगे ताकि आपके माइंड में आंसर सेट हो जाए। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के अग्रदूत किसे कहा जाता है, जिसका जो आंसर हो जाएगा रूसों। किसको, रूसों को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते, निम्नलिखित में किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था। फिर से सुनिएगा, निम्न में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था, जिसका जो आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे नमक और तंबाकू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। किस पे, नमक और तंबाकू पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर होगा। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें निम्न में से कौन सी मांग शामिल नहीं थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा आपका यह जगह उद्योगों को मजदूर के हवाले किया जाए। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, उद्योगों को मजदूर के हवाले किया जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है कि रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन कहलाते हैं। फिर से सुनिए, रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा आपका यह जगह सोवियत, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, सोवियत संघ। ठीक है, चलिए आते क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। धुरी शक्तियां किन देशों को कहा जाता है, धुरी शक्तियां किन देशों को कहा जाता है, जिसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मनी, इटली और जापान को कहा जाता है। ठीक है, जर्मनी, इटली और जापान को याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी। इसका आंसर जो क्वेश्चन नंबर 6 का, फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा जगह वर्साई की संधि ने, ऑप्शन नंबर सी ई राइट आंसर होगा, वर्साई की संधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ई राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर अपने दोस्तों के साथ करें ताकि सभी बच्चों के पास वीडियो पहुंचे और वो अपना तैयारी को अच्छे तरीके से करके जाए। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा ब्रैंडिस। किसने, ब्रैंडिस ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कलांग कौन थे, कलांग जो थे वो कौन थे। दिहाड़ी मजदूर थे, कुशल लकड़हारे थे, गरीब मछुआरे थे, फिर अस्थायी चारवाहे थे। इसका जो आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा ये कुशल लकड़हारे थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, कौन से, कुशल लकड़हारे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुग्याल क्या है, बुग्याल जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। तो इसका जो आंसर ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान, यानी ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। बुग्याल क्या है, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि दुनिया की आधी से ज्यादा चारवाहा आबादी कहाँ रहती है। तो इसका जो आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 10 का, इसका जो आंसर होगा क्या होगा, अफ्रीका में। तो ऑप्शन नंबर डी ई राइट आंसर होगा, कहाँ पे, अफ्रीका में रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है। जिसका जो आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा आपका लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं कि इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। इसका जो आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया, लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका अवलंबन कराता है, ये भी सही बात है। लोकतंत्र सरकार लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी है, सही बात। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है जो कि अच्छा नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर डी, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता, ये ऑप्शन नंबर डी गलत है, यानी नेगेटिव है। इसका आंसर डी नेगेटिव ही पूछा, तो ऑप्शन नंबर डी ई राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत बार पढ़े होंगे। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को। आप लोगों ने एनसीईआरटी के पहला ही बुक में
फर्स्ट पेज में देखेंगे कहानी स्टार्ट होने यानी आपकी थ्योरी स्टार्ट होने से पहले प्रस्तावना लिखा रहता है। तो इसे कहा जाता है क्या, संविधान की आत्मा उसी को बोला जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर प्रस्तावना। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। तो इसका आंसर जो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ई राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो आप लोगों को पता होगा कितना होगा। क्वेश्चन नंबर इसका 15 का जो आंसर होगा आपका 82, यानी ऑप्शन नंबर सी ई राइट आंसर होगा। कितना सीटें हैं, 82, यानी कि 82 सीट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, इसका जो आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का 25 जनवरी को। कब, 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा कि वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो आप लोगों को सभी को पता कौन है, सोनिया गांधी है क्या, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, कौन है, द्रौपदी मुर्मू। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के 2 सदन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। तो ऑप्शन नंबर सी ई राइट आंसर होगा, लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। फिर से सुनिएगा, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा जो स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों में नहीं आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का, जातिगत भेदभाव का अधिकार नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर डी ई राइट आंसर होगा। देखिए, समानता का अधिकार तो आता है, स्वतंत्रता का अधिकार भी आता है, क्योंकि मौलिक अधिकारों के नहीं आता, जो कि मौलिक अधिकारों में नहीं आता। नेगेटिव पूछा तो यहाँ पे जातिगत भेदभाव का अधिकार नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर डी ई राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। इसका जो आंसर होगा 21 नंबर क्वेश्चन का 2.4%। ऑप्शन नंबर बी ई राइट आंसर होगा, 2.4%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। याद रहेगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से सुनिएगा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो यह जगह 2.4%। कितना, 2.4%। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है। तो जगह कौन सा जगह, महान हिमालय, शिवालिक, पूर्वी घाट या अरावली। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा महान हिमालय, ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है। उत्तरी मैदान जो है किन नदियों से बना है। 23 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर डी ई राइट आंसर होगा, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों से बना है। उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों से बना है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, प्रायद्वीपीय नदी होती है, क्या होती है, सदा जल प्रवाही, ग्रीष्मकालीन जल प्रवाही, वर्षाकालीन जल प्रवाही या फिर सदा शुष्क। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा वर्षाकालीन जल प्रवाही। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है। लवणीय झील वाली झील है कौन सा है, सांभर, वुलर या फिर डल या फिर गोविंद सागर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा सांभर। ठीक है, यह ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। अच्छा, अक्षांश, ऊंचाई, वायु, दाब एवं पवन, मौसम, समाचार। तो ये सब तो होगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव पूछा तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मौसम, समाचार। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में मानसून का आगमन कब होता है। आप लोगों को पता है भारत में जब बरसात स्टार्ट होती है कब होती है, कौन सा महीना में। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा जून के प्रारंभ में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कौन सा, जून के महीने में मानसून स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका जो आंसर होगा 28 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा कटीले वन तथा झाड़ियों के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर बी ई राइट आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, कटीले वन तथा झाड़ियों के क्षेत्र में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर जो है 29 नंबर क्वेश्चन का, महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक। तो ऑप्शन नंबर डी ई राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 30, जनसंख्या में होने वाली परिवर्तन की क्रियाएं कौन है? जनसंख्या में होने वाली परिवर्तन की क्रियाएं कौन है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, उपरोक्त तीनों। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का उपरोक्त तीनों, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। उत्पादन की पहला आवश्यकता क्या है? श्रम, भूमि, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी। 31 का जो आंसर हो जाएगा भूमि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा भूमि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत हैं? फिर से सुनिए, अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत है? तो इसका जो आंसर होगा 32 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ये भौतिक एवं मानव पूंजी दोनों का। ठीक है, भौतिक एवं मानव पूंजी दोनों का, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं क्या है? परिवहन है, दुकानदारी, लघु विनिर्माण, उपरोक्त सभी। 33 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी ई राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति? तो इसका जो आंसर जो होगा 34 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या, तो ऑप्शन नंबर ए ई राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किनमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं? तो इसका जो आंसर होगा 35 का देखिए, लघु और बृहद उद्योग, परिवहन और संचार, शिक्षा और चिकित्सा, बैंकिंग। तो इसका आंसर होगा 35 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा और चिकित्सा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। विश्व में भारत में डैश निर्धनों की संकेंद्रण है? सबसे अधिक है, सबसे कम है, चीन के बराबर है, फिर शून्य है। तो इसका जो आंसर होगा 36 का सबसे अधिक होगा, ऑप्शन नंबर ए ई राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं कि निर्धारता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता है? भोजन आवश्यकता, चिकित्सा आवश्यकता, मनोरंजन आवश्यकता, वस्त्र आवश्यकता। तो इसका जो आंसर होगा 37 का हो जाएगा मनोरंजन की आवश्यकता, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं कि बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक क्या है? सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार। बी नंबर में है दुकानदारों द्वारा किया गया जमाखोरी। सी नंबर में है दलालों द्वारा विक्रय किया गया अनाज, या फिर डी में किसानों द्वारा जमा अनाज। तो इसका आंसर 38 नंबर का जो आंसर होगा सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, ये हो जाएगा बफर स्टॉक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? सुरक्षित घेरे में रखना, सभी लोगों के लिए सदैव भोजन के उपलब्ध कराना, अमीर लोगों को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना, निर्यात के लिए अनाज की सुरक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्ध कराना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ई राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? अनाजों का निर्यात, गरीबों उन्मूलन कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा, या फिर खाद्य पदार्थों की जमाखोरी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य सुरक्षा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने क्लास 9 के सोशल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो था हम लोगों ने पूरा क्लियर कर लिए हैं, और आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले और जो इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन हो आपको मिल सके। ठीक है, फिर आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर डालिएगा, जिससे कि हम मोटिवेट हो और आपके लिए और ज्यादा मेहनत करें। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा चैनल को सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।